वीडियो डिमांड द इंट्रोडक्शन में हमने समझे थे कुछ फैक्टर्स जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है उन फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड कर्व पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? Yes, there will be either a movement along the demand curve or there will be a shift in demand curve. So in today's video, we will talk about movement along the demand curve. Now, let's recall what were the factors affecting demand for a commodity. किसी भी commodity की demand को affect करते हैं ये mainly 5 factors. Price of the commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and preferences and expectations regarding change in the price in future. अगर इन सारे factors को अगर मैं categorize करूं तो there can be 2 types. क्योंकि जब भी हम बाजार जाते हैं शॉपिंग करने, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन शॉपकीपर से क्या होता है? भैया ये प्रोडक्ट कितने का है? So that means we are very much concerned about the price of the commodity. So the first factor that affects the demand for any commodity is its price. Now let's categorize these factors into 2 parts. One, price of the commodity, and the other factors as factors other than price, like price of related goods, income, taste and preferences, etc. So, whenever demand changes due to change in price, it is also known as change in quantity demanded. जब price की वजह से demand change होगी तो हम उसे कहेंगे change in quantity demanded. और अगर किसी और फैक्टर की वजह से प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होगी तो उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का ही दूसरा नाम होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है प्राइस की वजह से। और चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के 2 पार्ट्स हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इन द सेम मैनर इंक्रीज एंड डिक्रीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो डिमांड चेंज होती है, जब प्राइस की वजह से होगी तो उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहेंगे। और अगर डिमांड चेंज होगी प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से तो उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चलिए आज की वीडियो में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को डिटेल में समझेंगे। आइए। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जैसा कि हमने अभी बात की कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हैपेंस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सो whenever there is change in quantity demanded due to change in price, it is known as movement along the demand curve. Here, factors other than price remain constant. यानी कि price को छोड़कर जो बाकी factors होते हैं, like price of related good, income of the consumer, taste and preferences, etc., they will remain constant. तो इनके constant होने पर प्राइस की वजह से जब भी डिमांड चेंज होगी that is known as movement along the demand curve. Now this movement along the demand curve has 2 parts. One is expansion of demand and the other is contraction of demand. Let's understand about them in detail. Expansion of demand. Expand word का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। और यहाँ पे क्योंकि हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ना। अब आप खुद सोचिए कि डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू प्राइस, तो प्राइस को क्या हुआ होगा? प्राइस को क्या हुआ होगा कि हमारी डिमांड बढ़ जाए? रिकॉल द लॉ ऑफ डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, हम सस्ती चीजें ज्यादा लेना पसंद करते हैं, तो प्राइस मस्ट हैव फॉलन डाउन। प्राइस के डिक्रीज होने से जब भी डिमांड इंक्रीज होगी that is called expansion of demand. तो इसकी definition क्या बन जाएगी? When price of the commodity falls, quantity demanded rises
It is called extension or expansion of demand. In the same manner, contraction. Contract word का मतलब होता है किसी चीज का कम होना. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं contraction of demand, यानी कि डिमांड कम हो गई है. और क्योंकि ये प्राइस की वजह से होता है, तो आप सोचिए कि प्राइस को क्या हुआ होगा. ऑब्वियस सी बात है, हम महंगी चीजें कम लेते हैं, सो दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज हुआ होगा. तो जब भी प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड फॉल करती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. सो डेफिनेशन विल बी, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है जब हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं. इन द सेम मैनर, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे डिमांड कम हुई है. So there is decrease in the quantity demanded. If we want to show the expansion of demand graphically, then it will be a downward movement along the demand curve. And if we want to show the contraction of demand graphically, then it will be an upward movement along the demand curve. आइए graphically expansion और contraction को देखते हैं. Expansion of demand. Here, quantity demanded is shown on the x-axis and price is shown on the y-axis. We will simply draw a downward sloping demand curve and let's take any point on it. For example, I have taken a point A. इस point A पर this is the price and this is the quantity demanded. Now, let's take a point in the downward direction. For example, point B. अब इस पॉइंट B पर see the price P2, प्राइस डिक्रीज हो रहा है. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड? दिस इज Q2, ये राइज हो रही है. तो प्राइस के फॉल होने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड राइज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. एंड इफ आई सी द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, आई कैन सी अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को हम डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं. प्राइस के फॉल होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड राइज होती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. अगेन, quantity demanded is shown on the x-axis and price is shown on the y-axis. Again, we will draw a downward sloping demand curve and we will take any point on it. For example, I have taken a point A. Point A पर this is the price and this is the quantity demanded. अब यहाँ पर एक और point अगर मैं upward direction पे लूँ, for example point B, तो point B पर प्राइस को देखिए, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड इज Q1 जो कि फॉल हो गई है. तो प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जब डिमांड फॉल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एंड इफ आई सी द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, दिस इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. सो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को ग्राफिकली दिखाने के लिए हमें एरोस को करेक्टली दिखाना होता है. एक्सपेंशन के केस में डिमांड इंक्रीज एंड प्राइस फॉल, और कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड फॉल. आइए अब इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं. वी हैव टू सर्कल द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस टेबल इज गिवन टू अस. आइए इस टेबल में देखते हैं कि प्राइस को क्या हो रहा है. प्राइस इंक्रीज हो गया है फ्रॉम ₹25 टू 46, और क्वांटिटी डिमांडेड को क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो गई है फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 125 यूनिट्स. क्वांटिटी डिमांडेड हैज फॉलन डाउन. तो प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, then that is called contraction of demand. I hope in today's video
you must have understood about the movement along the demand curve and its two parts, that is expansion and contraction of demand. Now, there is a task for you in which one statement is given to you that following table shows the movement along the demand curve. You have to tell whether this statement is true or false along with the valid reasons. So in today's video we have talked about the movement along the demand curve जो कि प्राइस की वजह से होता है. In our next video we will talk about the shift in demand curve जो कि प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स की वजह से होता है. So see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.